चलिए दोस्तों, आज जुलाई माह के करंट अफेयर्स को एडिटोरिया मैगजीन के माध्यम से कवर करते हैं। तो इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए केवड़िया गुजरात, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी बेंगलुरु कर्नाटक। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए केवड़िया गुजरात में जो है हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर के कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ऑपरेशन के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑप्शन बी ऑपरेशन मिड मैक्स, ऑप्शन सी ऑपरेशन शील्ड या ऑप्शन डी ऑपरेशन चक्र। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ऑपरेशन मिड मैक्स है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन बना है? ऑप्शन ए इनाथियोल जो मिजोरम में पड़ता है, या ऑप्शन बी लोंगडिंग जो अरुणाचल में प्रदेश पड़ता है, ऑप्शन सी खोवाई जो त्रिपुरा में है, या ऑप्शन डी नामची जो सिक्किम में है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए इनाथियोल मिजोरम जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो है जिला बन गया है। जबकि लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये सबसे कम स्कोर करने वाला अर्थात लोवेस्ट स्कोरर रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला इसी से संबंधित है कि फैक्ट है कि फ्रंटर रनर श्रेणी जो हासिल किया है इसमें मिजोरम किया है, सिक्किम किया है और त्रिपुरा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री ने कहाँ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी देहरादून। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए पुणे में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर जो है चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए तेगबीर सिंह, ऑप्शन बी पूर्णिमा श्रेष्ठ, ऑप्शन सी अंशु जम सेनपा या ऑप्शन डी एड्रियाना ब्राउनली। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए तेगबीर सिंह है, जो कहाँ के हैं? ये जो है पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। और ये जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रूस, इस पे चढ़ने में सफलता प्राप्त किया है। ठीक है, और ये माउंट एल्ब्रूस किसकी सबसे ऊंची चोटी है? किस पर्वत की? तो यह है काकेशस पर्वत की। किसकी है? काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा रिक्लेम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खनन निर्भर क्षेत्र में जो है पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी नक्सलियों के विरुद्ध किया गया कार्रवाई, ऑप्शन सी उर्वरक क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में जो रिक्लेम चर्चा में रहा था इसका उद्देश्य जो है वह क्या है? खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली के लिए एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया जो बाढ़ का पूर्वानुमान एवं मानचित्रण प्रदान करती है, वो है अर्थात उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए सी फ्लड, ऑप्शन बी ए फ्लड, ऑप्शन सी बी फ्लड या ऑप्शन डी डी फ्लड। दोस्तों, इसका सही नाम है क्या है? ऑप्शन ए सी फ्लड है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु कितने राशि की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 2 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 3 लाख करोड़ रुपया या ऑप्शन डी 4 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ रुपया से इस तरह की जो है विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 99,446 करोड़ रुपये की बजट के साथ मंजूरी दी गई है।
इसका उद्देश्य 2 वर्षों में देश भर में कितने रोजगार सृजित करना है? ऑप्शन ए 1.5 करोड़ से अधिक, ऑप्शन बी 2.5 करोड़ से अधिक, ऑप्शन सी 3.5 करोड़ से अधिक, या ऑप्शन डी 4.5 करोड़ से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार को सृजित करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हरियाणा के गुरुग्राम में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र के पुणे में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इस तरह टाइप का जो है 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान भारत के 12 मराठा सेन परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इन परिदृश्यों में एकमात्र स्थल जो तमिलनाडु में स्थित है, कौन सा तमिलनाडु में स्थित है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी सिंधुदुर्ग, ऑप्शन सी पन्हाला, या ऑप्शन डी जिंजी किला। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी जिंजी किला। आप लोग जानते हैं कि 12 सेन मराठों को परिदृश्यों को हाल ही में जो है 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। वो जो है जिसमें 11 किला जो है वो कहाँ है? 11 किला महाराष्ट्र में है, और 1 किला जो तमिलनाडु में है वो कौन सा है? वो है जिंजी किला। यदि बात करें तो ये कौन सा सत्र का बैठक था? तो 47वें सत्र का बैठक था। कहाँ आयोजित हुआ? तो पेरिस में आयोजित हुआ। तो इन फैक्ट को भी याद रखना है। और भारत में टोटल धरोहर की संख्या कितना हो गया है? तो ये 44 हो गया है टोटल। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को सीखने को मिला, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। देखिए ये आपको कुछ डाटा दिया गया है कि ये 44 के 44 जो है धरोहर का नाम दिया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। जैसे कि बिहार से संबंधित देखिए तो बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर की यदि बात करें तो उन्हें जो है 2002 में जो है मान्यता मिला था। वहीं पे यदि बात करें बिहार के नालंदा महाविहार का तो उनको 2016 में मान्यता मिला। इस तरह से बिहार से 2 ही स्थल शामिल है। ठीक है, इन 44 में। यदि बात करें विश्व विरासत सूची में जो 44 स्थल भारत के शामिल है, इनमें सांस्कृतिक स्थल कितना है? तो सांस्कृतिक स्थल जो है वो 7 है। 7 गो सांस्कृतिक नहीं, प्राकृतिक स्थान है 7 गो। कितने हैं? ये प्राकृतिक स्थल है 7 गो, और सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? सांस्कृतिक स्थल जो है 36 है। कितने हैं? 36 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है, और मिश्रित स्थल कितने हैं? तो मिश्रित स्थल है 1। तो फिर से एक बार दोहरा दूं कि बिहार के 2 स्थल जो विश्व धरोहर में शामिल है, उनमें जो है पहला है बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर जो कि 2002 में शामिल किया गया था। दूसरा है बिहार का नालंदा महाविहार जिसको 2016 में शामिल किया गया। वहीं यदि बात करें इन 44 स्थलों में 36 जो है सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है क्या है प्राकृतिक स्थल है, और 1 मिश्रित स्थल है। मिश्रित स्थल के अंतर्गत कौन है? तो मिश्रित स्थल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि सिक्किम में है, उनको 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा कि हाल ही में अल्पुझा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है जो स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत प्रति वाहन कितने राशि तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 8.6 लाख रुपया, ऑप्शन बी 9.6 लाख रुपया, ऑप्शन सी 10 लाख रुपया, और या ऑप्शन डी 11 लाख रुपया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9.6 लाख रुपया जो है ये सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चयन करें। ऑप्शन ए हरेला पर्व का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन बी 11वें भारत मक्का सम्मेलन का आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऑप्शन सी कह रहा है पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। ऑप्शन डी कह रहा है पहला खगोल पर्यटन महोत्सव लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया है। और इनमें हमको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों आप यदि गौर करेंगे तो हरेला पर्व का आयोजन यहाँ पे दिया गया है जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ पे गलत है क्योंकि हरेला पर्व का जो है
आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे, हरेला पर्व का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है कि पंजाब के फाजिलका में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है पहला खगोलीय पर्यटन महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये लद्दाख के लेह में बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में 2025 में शामिल किया गया। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह प्रथम भारतीय बनी। उन्हें डिजिटल इंडिया में किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात है कि टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में जो है हाल ही में जो शामिल किया गया प्रथम भारतीय के रूप में, उनका नाम क्या है, तो नाम है उनका प्राजक्ता कोहली। ठीक है, उनको जो है डिजिटल दुनिया में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मोस्ट लिसन के नाम से, ऑप्शन बी क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ऑप्शन सी मोस्ट स्पीकर के नाम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए मोस्ट लिसन के नाम से उन्हें जाना जाता है। किन्हें, प्राजक्ता कोहली को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यदि बात करें तो कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश का पहला राज्य बना है जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अर्थात पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने। ऑप्शन ए एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन पटना में किया गया। ऑप्शन बी बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में हुआ। ऑप्शन सी त्रिनिदाद और टोबैगो भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व में 8वां एवं पहला कैरिबियाई देश बन गया है। ऑप्शन सी विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार भारत दुनिया में चौथा समानता वाला देश है। और इनमें हमको असत कथन का चयन करना है। दोस्तों यदि आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन पटना में नहीं बल्कि कहाँ किया गया है, ये किया गया है मेरठ में। मेरठ में किया गया है। मेरठ कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन मेरठ यूपी में किया गया, न कि पटना में। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन का चयन करना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जुलाई 2025 में यूरोपीय यूनियन के वित्त मंत्रियों ने किस देश द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने की मंजूरी दी है जिससे वह यूरोजोन का 21वां सदस्य बन चुका है। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी लिथुआनिया या ऑप्शन डी डेनमार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन ए बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है अपनी मुद्रा लेव को जो है, इनका मुद्रा क्या था, लेव था, उनको जो है यूरो में बदल देगा। किस में बदल देगा, यूरो में बदल देगा। लेव को यूरो में बदल देगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्न में से किस देश का दौरा किया गया है। ऑप्शन ए घाना और अर्जेंटीना का, ऑप्शन बी ब्राज़ील और नामीबिया का, ऑप्शन सी त्रिनिदाद और टोबैगो का या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी का। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी सभी का जो है, अर्थात घाना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया और त्रिनिदाद और टोबैगो का जो है यात्रा जुलाई 2025 में मोदी जी द्वारा किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री द्वारा अर्जेंटीना यात्रा के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनें। यहाँ पे अर्जेंटीना नहीं होगा, यहाँ विदेश यात्रा होगा। नहीं सॉरी, अर्जेंटीना सही है। अर्जेंटीना यात्रा के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुनें। ऑप्शन ए कह रहा है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ऑप्शन बी भारत और अर्जेंटीना ने भारत मर्कोसूर व्यापार समझौते को विस्तार देने पर विचार किया। ऑप्शन सी मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी की टू द पॉइंट से सम्मानित किया गया, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। दोस्तों हमें सही कथन की पहचान करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है और इन स्टेटमेंटों को याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ है और लेटेस्ट न्यूज़ से जो है पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2025 में कौन आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है जिससे इनके सदस्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है, 11 हो गई है। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान या ऑप्शन डी ए
और बी अर्थात कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है हाल ही में एनडीबी में शामिल हो गया, जिससे इनके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने एक माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूखा नंगा पाकिस्तान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा कर और व्यय से संबंधित बिग ब्यूटीफुल बिल लाया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जो है रूस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में अमेरिका के सीनेट द्वारा जो है बिग ब्यूटीफुल बिल लाया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसाय एलन मस्क ने हाल ही में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। ऑप्शन ए एक्स पार्टी, ऑप्शन बी अमेरिकन पार्टी, ऑप्शन सी अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी या ऑप्शन डी ग्रेट अमेरिकन पार्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी अमेरिकन पार्टी, न कि अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी, न कि ग्रेट अमेरिकन पार्टी, बल्कि ओनली अमेरिकन पार्टी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मोनिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी दुबई में, ऑप्शन सी अबू धाबी में या ऑप्शन डी पेरिस में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी अबू धाबी में किया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में भारत ने 1 जुलाई को क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत ने 1 जुलाई को पहले आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी बेंगलुरु। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी चेन्नई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3/35 पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन द्वारा, ऑप्शन सी IMF द्वारा या ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है 3/35 पहल शुरू की गई है। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। यदि इस 3/35 पहल की यदि बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है हानिकारक उत्पादकों की खपत को कम करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और 2035 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त सार्वजनिक राजस्व जुटाना है। कितना 2035 तक कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त सार्वजनिक राजस्व जुटाना है, तो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है अतिरिक्त सार्वजनिक राजस्व जुटाना है। वहीं यदि बात करें इस पहल के तहत 3 उत्पाद कौन कौन, तंबाकू, शराब और शर्करायुक्त पेय पदार्थों की वास्तविक कीमतों में 2035 तक कम से कम 50% की वृद्धि करना है। 3 पदार्थ कौन कौन है, 3 पदार्थ में वृद्धि करना है। किन किन में, तंबाकू में, एक शराब में और शर्करायुक्त पेय में। किसमें, तंबाकू में, शराब और शर्करायुक्त पदार्थों में जो है पदार्थों की वास्तविक कीमतों में वर्ष 2035 तक कितने % की वृद्धि करना है, कम से कम 50% की वृद्धि करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेवाला रक्षा विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से किस भाषा को सीखने हेतु एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी मलयालम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी हिंदी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लिखे हुए फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पेंटोगटान सिनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया है। ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी फिलीपींस या ऑप्शन डी वियतनाम। दोस्तों हाल ही में जो है कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लिखे हुए फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पेंटोगटान सिनावात्रा, जो कि कहाँ के प्रधानमंत्री थे, थाईलैंड के, इसको वहाँ के जो है संवैधानिक न्यायालय द्वारा पदच्युत कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहला घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल अर्थात गोताखोरी सहायता पोत निस्तार विकसित किया गया है, कहता किस संस्थान द्वारा। ऑप्शन ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड,
ऑप्शन सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड या ऑप्शन डी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है निस्तार को विकसित किया जा रहा है या किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बनाना है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी राजस्थान में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में रूस द्वारा निर्मित INS तमाल को जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यह क्या है? तो ऑप्शन ए स्टील्थ युद्धपोत है, ऑप्शन बी क्रूजर जहाज है, ऑप्शन सी ड्रोन है या ऑप्शन डी समुद्री अन्वेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली यंत्र है। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्टील्थ युद्धपोत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। ऑप्शन ए क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वेशन मिशन की शुरुआत की है। ऑप्शन बी फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी इसरो ने गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के 2 हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर जो हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी सही है। यदि फिनोम इंडिया की बात करें तो फिनोम इंडिया से क्या किया जाएगा? भारत को व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाएगा ये फिनोम इंडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की आशंका का पूर्वानुमान व्यक्त करने हेतु AI मॉडल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ 1.8 करोड़ साल पुराने स्तनधारियों की जीवाश्म दांतों से अब तक के सबसे पुराने प्रोटीन अंश की खोज की गई है? ऑप्शन ए केनिया के तुर्काना बेसिन में, ऑप्शन बी केनिया के विक्टोरिया बेसिन में या ऑप्शन सी नील बेसिन में, ऑप्शन डी कांगो बेसिन में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए केनिया के तुर्काना बेसिन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसी नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अनिल मेनन को, ऑप्शन बी सुनील मेनन को या ऑप्शन सी किशोर मेनन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनिल मेनन को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसके संस्थापक जैक डॉर्सी ने बिना इंटरनेट के काम करने वाला बीटचेप ऐप लॉन्च किया है, जो पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है। यह ऐप ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क पर काम करता है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी ट्विटर या ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ट्विटर। ये भी पूछा जा सकता है आपको डायरेक्ट कि हाल ही में जो लॉन्च किया गया ऐप है उसका जो पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बीटचेप ऐप। कौन सा है? बीटचेप ऐप। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। इस तरह से हमने आज जुलाई माह का जो है प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से संपूर्ण कवर कर लिया। और इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा, कौन सा, सॉरी एडिटोरिया से हमने कवर किया है। इसके बाद जो है जुलाई माह के प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स हम लोग लेके आएंगे और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा इस सेशन का जो है करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जुलाई तक, चूँकि जुलाई माह का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो सितंबर माह के जो लेटेस्ट प्रतियोगिता दर्पण है उसके अंतर्गत दिया गया है जुलाई माह का करंट, तो हम लोग उसके माध्यम से जो है जुलाई माह का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।